एक वक्त था जब माता पिता बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज देते थे, इस उम्मीद के साथ कि अब बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश विदेश में पढ़ने का ख्वाब देख रहे बच्चों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन होते थे। पर महामारी ने ऐसे कई छात्रों को एक अलग मुकाम पर ला खड़ा किया है। आज कवर स्टोरी में बात ऐसे ही कई लोगों की, खासतौर से भारतीय छात्रों की मुश्किलों की। भारत समेत कई देशों से हजारों छात्र जब विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं तो पार्ट टाइम नौकरी कर खर्च निकालते हैं। पर कोरोना काल में कईयों की नौकरी चली गई, कई स्टूडेंट्स विदेशों में फंस गए। अब हमें पता चला है कि इन स्टूडेंट्स को उनकी यूनिवर्सिटी से धमकियां मिल रही हैं कि अगर उन्होंने उनकी बाकी बची हुई फीस नहीं दी तो उन्हें कोर्स से निकाल दिया जाएगा। बीबीसी संवाददाता गगन सब्बरवाल ने ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स से बात की। कुछ दिन पहले हमने दिखाया था कि कैसे पूर्वी लंदन का एक फूड बैंक हर हफ्ते विदेश से आए 1700 से ज्यादा छात्रों को खाना खिला रहा है, जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स इंडिया से आए हैं। अब बीबीसी को पता चला है कि यूनिवर्सिटीज इन विदेशी छात्रों को धमका रही है। उन्हें कह रही है कि या तो फीस अदा करे वरना उनको कोर्स से बाहर कर दिया जाएगा। तो कंटिन्यूसली मेल्स करते गए यूनी को कि मुझे एटलीस्ट इंस्टॉलमेंट दो या तो फिर डिस्काउंट दे दो, स्कॉलरशिप दे दो एटलीस्ट। नहीं, ये तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, पूरा फी पे करना पड़ेगा 9000, हम कुछ नहीं सुनेंगे। नवंबर के बीच में उन्होंने मेरे ऑनलाइन स्टडी बंद कर दिया यूनिवर्सिटी वालों ने कि आपने पेमेंट नहीं किया है। तो 18 दिसंबर को मुझे कोविड पॉजिटिव भी हुआ था। उस टाइम उन्होंने कुछ सपोर्ट नहीं किया, बहुत टेंशन में था। तो फिर कहीं से कुछ पैसे बोरो करके उस टाइम फिर पेमेंट किया। गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप 9 महीने तक का लिविंग एक्सपेंस रखो और बाकी के 3 महीने आप काम करके अपना लिविंग सपोर्ट करो। दूसरी चीज दिखानी होती है रिमेनिंग फीस। ये दो चीजें हमको दिखानी होती है। अब हुआ ये कि यहाँ आने के बाद लॉकडाउन चल रहा था तो बंदे को जॉब मिली ही नहीं। अब 9 महीने में जो फंड दिखाया था वो तो खत्म हो गया। अब रिमेनिंग फी जो बची है, जिसके पास बची है, तो वो बंदा अगर पूरी पेमेंट अभी कर देगा खाएगा क्या? 28 साल के मनोज की भी यही हालत थी, पर खुशकिस्मती से उन्हें मदद मिल गई। यूनिवर्सिटीज की मेल आने लगी कि अभी आपको अपनी रेस्ट ऑफ फीस जो आपने पे करनी है वो पे करो, नहीं तो हम यूके वीजा होम को इन्फॉर्म कर देंगे कि आप अपनी फीस नहीं पे कर रहे हो। और मुझे सेवा ट्रस्ट जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके एफर्ट्स के बाद वो मुझे एक इजी पेमेंट प्लान मिला। उसके बाद से मैं अब अपनी फीस पे कर रहा हूँ। सेवा ट्रस्ट यूके मार्च 2020 से ही मनोज जैसी स्टूडेंट्स की मदद कर रहा है। 650 से ज्यादा स्टूडेंट की हम डायरेक्टली और जो फूड नीड्स है उनकी यूनिवर्सिटी फी इशू, रेंटल इशू की हेल्प कर रहे हैं। अगर हमारा बच्चा इस सिचुएशन में हो तो उस पर क्या बीती होगी, यही सोच के हमने डिसाइड किया कि इन बच्चों के लिए हम कुछ करें। हमने इन स्टूडेंट्स की परेशानियों को उनकी यूनिवर्सिटीज के सामने रखा तो कुछ ऐसा जवाब मिला। यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर ने कहा कि उन्हें पिछले साल मार्च अप्रैल में पता चल गया था कि महामारी को देखते हुए आर्थिक प्रक्रिया और आपातकालीन फंडिंग को बेहतर करना होगा। यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा जिन अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स को इस वक्त आर्थिक परेशानी हो रही है उन्हें लैपटॉप लोन, बुनियादी सामान और कोविड हार्डशिप फंड दे सकते हैं, जिसे चुकाना नहीं पड़ेगा। हम अपील करते हैं कि जो छात्र परेशान है वो तुरंत हमसे संपर्क करे ताकि हम उनकी मदद कर सके। नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी ने कहा कि स्टूडेंट्स की मानसिक सेहत और स्वास्थ्य का ख्याल रखना उनकी प्राथमिकता है और उनके पास छात्रों की मदद के कई जरिए हैं। यूनिवर्सिटी ने यहाँ तक कहा कि अगर किसी स्टूडेंट को आर्थिक तंगी और फीस देने की चिंता हो रही है तो वो हमसे संपर्क करे। उन्होंने कहा कि फीस के भुगतान के कई प्लान्स हैं जो सहूलियत के मुताबिक बनाए गए हैं। इसमें फीस कई हिस्सों में बांट दी जाती है। यूनिवर्सिटी ने छात्रों की मदद के और तरीके भी बताए। अपनों से दूर और अकेले रह रहे इन स्टूडेंट्स के लिए बीते कुछ महीने काफी मुश्किलों भरे रहे हैं और यूनिवर्सिटी से मिल रही धमकियां का डर इनकी परेशानियों को और बढ़ा रहा है। गगन सब्बरवाल, बीबीसी न्यूज। अमेरिका में भी भारतीय छात्र रहते हैं, वो फिलहाल किस हालत में है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वॉशिंगटन से जुड़ रहे बीबीसी संवाददाता विनीत खरे। विनीत, ये बताइए कि कोरोना काल में जो अमेरिका में तमाम बच्चे रहते हैं, विदेश में पढ़ने गए हैं भारतीय बच्चे, उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
देखिए, एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि पिछले साल करीब 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय छात्र यहाँ पर आए और करीब 53% हैं वो भारत और चीन से हैं। जिस तरह की कहानियां जैसे गगन ने बताई वो मैंने यहाँ पर लोगों से पूछा है, उस तरह की बात तो मुझे सुनने को नहीं मिली है। लेकिन पिछले 7 से 8 महीने जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं भारत से खासकर जो आए हैं उनके लिए बहुत मुश्किल रहे हैं। जैसा कि मुझे याद है पिछले कुछ महीनों पहले मैंने कुछ छात्रों से बात की थी, तो वो यहाँ पर आए थे पढ़ने के लिए लेकिन पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। तो जिस तरह से यहाँ की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा तो लोगों की नौकरियां चली गई, जो सिर के ऊपर छत थी वो नहीं रही, लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा। मुझे याद है जो कई गुजराती बिजनेसमैन थे उन्होंने अपने जो होटल से वहां पर इन छात्रों को शरण दी। उसके बाद से बहुत सारे छात्र वापस भारत जा पाए, उन्हें बहुत मदद की जरूरत पड़ी। तो ऐसे में बहुत सारी कहानियां हैं कि किन हालात में यहाँ पर छात्र रहे और उन्हें वापस लौटना पड़ा। और पिछले 7-8 महीने में जो बाइडेन प्रशासन है उसके पहले में हमने देखा है कि कई जो ट्रंप प्रशासन के अंतर्गत कई जो टेम्पररी वीजा थे, चाहे वो J1 हो, H1B वीजा, कई उन पर भी असर पड़ा। और जो छात्र इनफैक्ट वापस चले गए थे मान लीजिए भारत, वो भारत से वापस अमेरिका में कैसे आए, वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि यहाँ पर पढ़ना आना बहुत महंगा है और परिवारों के लिए बहुत महंगा है। आप इतना पैसा यहाँ पर खर्च करके आते हैं और उस भविष्य पर किस तरह से असर पड़ेगा अगर आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के सवाल थे। जो बाइडेन प्रशासन आया है उसने कुछ कदम उठाए हैं वीजा को लेकर अभी भी, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी देने के लिए। आइए आपको बताते हैं कि भारत के कितने छात्र पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या जुलाई 2018 तक 7,52,000 थी। वहीं जुलाई 2019 में ये संख्या 10,90,000 पहुंच गई। भारत सरकार के मुताबिक जिन 5 देशों में भारत से सबसे ज्यादा छात्र हैं उनमें अमेरिका पहले नंबर पर है। 2018 तक यहां पर 2,11,000 छात्र थे। इसके बाद नंबर आता है कनाडा का, जहां पर भारतीय छात्रों की संख्या 1,24,000 थी। तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, जहां उच्च शिक्षा के लिए 87,000 से ज्यादा छात्र गए। ब्रिटेन में भी हर साल बड़ी संख्या में भारतीय छात्र जाते हैं और उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। साल 2018 तक जहां 18,730 भारतीय छात्र ब्रिटेन पहुंचे, वहीं साल 2019 में ये संख्या बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो गई। यानी एक साल में 63% का उछाल देखने को मिला है। ये केवल एक साल के आंकड़े हैं, मगर ये बताते हैं कि कैसे साल दर साल विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ी है। हालांकि कोरोना के दौरान पिछले साल एक ऐसा साल रहा जब कई छात्र विदेश जाने की बजाय परेशानियों की वजह से घर लौट आए।